हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो, ठीक है। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान। अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। कि जागो पाकिस्तानियों, जागो। 1947 से लेके अभी 76 सालों का पाकिस्तान हो के भीख मांग रहे हो, कब अब उठोगे? आज यूएसए, यूके, कनाडा, रशिया जैसी कंट्रीज भी इंडिया के 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रही हैं। हमारे क्यों नहीं कर रही दुनिया? हमारा बैकआउट क्यों हो रहा दुनिया से? अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट। तिरंगा लाइट अप हो गया और मोदी जी का चेहरा लाइट अप हो गया, उसके बाद फिर ये आतंकवादी और जिहादी लोगों का तो झंडा लाइट अप होना ही नहीं था। ये तो कॉमन सेंस वाली बात। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। हम भी, यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जनाब हम कश्मीर बचा लें, ओ भैया पहले पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान का मतलब है अपनी आवाम को बचाओ। आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो, व्हाट इज दिस पाकिस्तान? हमारी 70% पॉपुलेशन ने इंडिपेंडेंस डे को मनाने से इनकार किया। अगर इंडिया के साथ सुलह हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना दोनों मुल्कों के। जी जी, हालात बेहतर हो जाए। 15 अगस्त को सिर्फ दुबई ने नहीं सर, बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी, यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है? सर उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। जब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने अब पिछले साल की बात कर रहे हैं, झंडा लहराया गया, इस बार नहीं लहराया। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमतें कितनी बदल चुकी है, किसके नाम की झंडा लहराना चाह रहे हैं आप? किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे गरीब आदमी रो रहा है और अमीर आदमी चिल कर रहा है। उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और आप बाहर झंडा लहराने की बात करें। बाहर वाले तो हमें, आप यकीन माने कि कुछ भी नहीं समझते। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहाँ पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। सर झंडे की बात कर रहे हैं, झंडा ये लहराया जा रहा है कि वो कुछ नहीं मान रहे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भी कह रहा है, सिवाय सिर्फ जो मुसलमान है, जो महबूबे वतन है, वही सिर्फ कह रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, वही कह रहे हैं अल्लाह पाक या हमें पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमें जो पैदा किया था या हमें मार दिया जाए, तो या फिर हमें जो है ना किसी की गुलामी में दे दिया जाए। हमें कबूल है, हमें ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमें काम जो है ना किसी किस्म का भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आप अब 76 साल की बात कर रहे हैं। आप यकीन माने कि इन 2 सालों में जो हो चुका है ना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से कि मुझे रोना आ जाता है कि जब मैं देखता हूँ ना, तो वो शाम को भला क्या सोच रहा होता है कोई भी गरीब आदमी कि जनाब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ? या खुदकुशी करूँ या मैं घर जाऊँ, क्या करूँ? फिर हमारा झंडा तो फिर इसी तरीके से लहराया जाएगा कि रोज़ाना खुदकुशियाँ हो रही हैं, रोज़ाना कोई रिक्शे वाला अपने आप को अपना ख़त्म कर रहा है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, जिसमें 57 इस्लामिक देश भी थे, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे किसी भी कंट्री में नहीं मनाया गया। क्योंकि हमारे लोग आपस में इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि हर कोई देखता है कि मैं अपना पेट पहले आगे करूँ, उसके बाद बात करूँगा, ठीक। कहीं भी चल जाए, सबसे पहले रिश्वत है, उसके बाद आगे बात है, ठीक है। अगर हमने देखा इंडिया वालों ने, जैसे हम बसंत बनाते हैं, इधर ऊपर छतों पे चढ़ के झंडे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, उन्होंने वैसे एंजॉय किया, ठीक है। और हमने देखा है कि हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो, ठीक है। दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तमाम इंडियंस जो है इस बात पे मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरी हुई है, कहीं से भी इनको विशेष नहीं आई। बिल्कुल वो खुशी मनाएंगे, उनको पता है कि उनके साथ ही कोई नहीं है, ठीक है। हमारे हुकूमत नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो ऐसे ही होना है। क्या
वजूहात लगती हैं पाकिस्तान इतना पीछे चला गया? हर गुजरते दिन के साथ जो है हम पूरे मुल्क में जो है, पूरी दुनिया में जो है बेकारिस्तान के नाम से मशहूर हैं, क्या कहें? मेरे हिसाब से हुकूमत नहीं हमारी सही, ठीक है ना। अच्छा। पीटीआई होती इंशाल्लाह कुछ ना है। और बाहर जाके जो पाकिस्तानी यहाँ से वीजे लगा के जाते हैं, दुबई में, सऊदी अरब में भी भीख मांग के पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। बिल्कुल नाम खराब कर रहे हैं। हर कोई नाम क्या है मांग रहा है उधर जाके, ठीक है। वो उन्होंने दुबई वालों ने तो 36 कंट्री को नाम, पाकिस्तान के मुल्क को 13 सिटीज को 13 सिटी को बैन किया हुआ है, ठीक है। इनकी वजह से बैन किया, पाकिस्तान वजह से। हर जगह पे देखें, इस वक्त हम दुबई या सऊदी अरब की बात करें तो वो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्यार करें। वहाँ पे इंडिया से रिलेटेड मंदिर भी बन रहे हैं, उनके जो है करेंसी भी अब दुबई में चलने लगी है। और अगर क्राइम की बात करें तो कभी किसी भी इंडियन का नाम क्राइम में नहीं आया। नहीं है। पाकिस्तान में सबसे पहले थोड़ा सा भी किसी कहते हुए बंदा मर गया, लो जी। ये इधर इस तरह होता है, हर कोई गिरेबान को पकड़ रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि यार चलो ठीक है कह रहा है बात करें, ठीक है ना, खत्म। लेकिन कोई भी नहीं करता इस तरह। हर कोई कहता है कि इसने गाली निकाली है, मैं इसको 2 गालियाँ निकालूं, अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मैं इसको जान से मारूं। सबसे पहले ये, उसके बाद है आगे बात। इसी तरह तो पाकिस्तान पीछे है, इसी वजह से इंडिया क्यों आगे, उन पर प्यार है, मोहब्बत। परसों 14 अगस्त था, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, और कल जो है वो 15 अगस्त यानी कि इंडिया की आज़ादी का दिन था। 14 अगस्त को अमूमन ऐसा होता था कि बुर्ज खलीफा पे जो है वो पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसे डिस्प्ले किया जाता था। इस बार भी पाकिस्तानी अवाम जो यूएई में मौजूद थी वो जो है वो वेट करते रहे कि भाई पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसे डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और यूएई ने पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो बुर्ज खलीफा पर डिस्प्ले नहीं किया। और दूसरे ही दिन 15 अगस्त को जो है इंडिया का जो फ्लैग है बड़ी शान और शौकत के साथ जो है वो उसे डिस्प्ले किया गया। अब अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये खबर वायरल है भाई, और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी लोग नाराज हो रहे हैं यूएई के ऊपर कि भाई यूएई ने ऐसा क्यों किया, हमें जलील क्यों किया कि हम जो है वेट करते रहे और बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है वो हमारा फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया, और इंडिया का फ्लैग जो है वो बड़े आराम के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ डिस्प्ले किया। ऐसा यूएई ने क्यों किया? अब अगर देखा जाए तो भाई गुस्सा करना पाकिस्तानियों का तो जायज़ है, लेकिन आप गुस्सा यूएई से क्यों कर रहे हैं? यूएई की क्या गलती है इसमें? असल में हुआ क्या, जब तक आप अपने लोगों को आज़ाद होने का एहसास नहीं दिलाएंगे ना, तो दुनिया को कभी ऐसा नहीं लगा कि आप एक आज़ाद मुल्क है, ठीक है? कभी ऐसा नहीं लगेगा। परसों 14 अगस्त था ना, 14 अगस्त वाले दिन भी पाकिस्तान में दफ़ा 144 लगा हुआ था। दफ़ा 144 का मतलब ये होता है कि 4 लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। आज़ादी वाले दिन भी आपने दफ़ा 144 लगाया हुआ है, लोगों को रुकावटें लगाई हुई हैं, तो आज़ादी कैसी है? क्या आप उन लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि आप आज़ाद हैं? बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में पीटीआई का झंडा या किसी और पार्टी का, चले छोड़ें, पीटीआई का झंडा ही मैं बात करता हूं, क्योंकि आजकल पीटीआई का झंडा हाथ में उठाना भी जो है वो, जो इमरान खान की पार्टी, अगर इंडिया के लोग देख रहे हैं उन्हें नहीं मालूम है, इमरान खान की पार्टी का नाम पीटीआई है, ठीक है? पीटीआई का झंडा जो है वो हाथ में लेके जो बंदा घूमता है भाई, उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है। क्या ये आज़ादी है? कोई जर्नलिस्ट जो हकीकत बयान कर रहा है भाई, लेकिन वो हकीकत पाकिस्तान के हक में है, ठीक कह रहा है वो, लेकिन वो किसी एक सियासी जमात के हक में नहीं आ रही है, उसे उठा के कैद कर लिया जाता है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी को जो है वो कत्ल कर लिया जाता है। आपके सामने है कि इमरान रियाज खान जो बोलता था भाई, और बोलता था वो पाकिस्तान के हक में तो ठीक बोलता था, लेकिन सियासी जमातों, 1-2 ऐसी जमातें हैं जिनके हक में वो नहीं जाती थी बात, वो उनको पसंद नहीं आती थी या उनका फ़ायदा नहीं था उसमें, और उसके साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। कोई कह रहा है कि वो बंदा कत्ल हो गया है, कोई कह रहा है वो जेल में है, यानी कोई कह रहा है उसकी ज़ुबान काट दी गई है। क्या ये आज़ादी है? अगर ये आज़ादी है फिर गुलामी कैसी होती है, मुझे ये बता दें आप। अगर ये आज़ादी है, गरीब जो है वो मर रहा है भाई, भूखा मर रहा है, अमीर जो है वो अय्याशी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, IMF से कर्जा लेके जो पाकिस्तान का दारोमदार चल रहा है। और जब आप लोग किसी के कर्जदार होते हैं ना,